वेलकम टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों को टेनिस बैटिंग के बारे में बताऊंगा कि टेनिस में आप लोग किस तरह बैटिंग कर सकते हैं और कितने प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि टेनिस हम सिर्फ प्लेयर पे ही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों पे लगा सकते हैं। क्योंकि आप जब एक मैच को एनालाइज करते हो तो आप या तो उस प्लेयर पे कॉन्फिडेंट होते हो, या तो आपको कुछ और चीज़ लगता है कि हाँ ये प्लेयर कॉन्फिडेंट तो हूँ बट एक सेट ही मार पाएगा, तो आप इतना कॉन्फिडेंट होते हो। तो ये भी है, या तो आप इतना कॉन्फिडेंट होते हो कि यार नहीं ये तो 2 पॉइंट ही मार पाएगा, तो मतलब 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मार पाएगा तो आप लोग अंडर कर दोगे, वो टोटल अंडर कर देते हो। तो अगर आप लोग वेबसाइट में खेलते हो तो आप लोग मेगा पर इंस्टॉल कर लेना, और यहाँ पे अच्छी विड्रॉल होती है, तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे टेनिस में बैटिंग करें। और ये है एलेक्स डी मिनोर और लेका का मैच है, लीहेका का मैच है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा जो जो मेन पॉइंट है उसी को बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। क्योंकि ज़्यादा टाइम जब वेस्ट करूंगा तो आप लोग को भी बोरिंग आएगी कि यार ये सब तो मैं जानता हूँ, तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ पे देखो ये तो प्लेयर विन है, आप लोग नॉर्मली सब जानते हो। और यहाँ पे देखो अभी इसका ऑड्स गिरा है और इसका ऑड्स ज़्यादा है। और टेनिस में हमेशा यही होता है कि मोस्टली जहाँ तक है कि जिस प्लेयर का एटीपी रैंक जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से ऑड्स होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा मेरे को लगता है कि शायद चेंजेस आ गए हैं, जिस प्लेयर का जैसा फॉर्म रहता है उस टूर्नामेंट में उस हिसाब से उसका ऑड्स रहता है। ऑड्स मतलब भाव। और ये तो हो गया मैच कि हाँ कौन प्लेयर जीतेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल हो गया। अभी टोटल को समझने के लिए आप लोग को ये समझना पड़ेगा पहली चीज़ कि अगर ये लोग टोटल 3 सेट खेले जाते हैं नॉर्मली मैचेस में, तो 3 सेट में क्या होता है कि आपको 2 सेट जीतने रहते हैं। या तो आप कोई प्लेयर लगातार 2 सेट जीत ले, या तो एक ये विन करे एक ये विन करे और तीसरा वाला जो जीते वो मैच विनर है। लेकिन एक सेट में टोटल हाईएस्ट 13 पॉइंट तक जा सकते हैं। जैसे 1 पॉइंट इसने मारा 1 पॉइंट इसने मारा, तो करते करते लास्ट में 6 पॉइंट तक पहुंच गए कि 6 इसका 6 इसका। तो अभी लास्ट में जो 13 वाला रहेगा ना, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखो स्कोर इन लोग का क्या है मैं बता देता हूँ पहले, कि यहाँ पे देखो ये पहले ही जो सेट है उसका स्कोर यही है कि 6-7 से विन हुए। देखो एक एक करके ये लोग लगातार विन हुए। ये तो चलो अच्छी बात है कि इन लोगों ने एक एक सेट करके मतलब ऐसे लिया। कभी कभी आप देखोगे कि ये भी एक सेट लूज किया है तो ये भी अपना एक सेट लूज किया है, तो ये लूज हो जाता है तो लास्ट में इक्वल भी तब भी हो जाता है। अगर एक एक लूज किए रहेंगे तो दो दो लूज किए रहेंगे, वो तो अपना अपना रहेगा। लेकिन अगर लगातार लेके आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि 6-6 इक्वल हो गया। तो यहाँ पे सातों पॉइंट कैसा होगा कि अभी एक एक पॉइंट पे आएगा, ठीक है। जैसे 1 पॉइंट इसको दिया इसने, ठीक है, तो ये अपना पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अभी ये 2 पॉइंट इसका आएगा, ठीक है, और फिर इसका दोनों पॉइंट इसने कंप्लीट कर लिया। फिर इसका पॉइंट आया, इसने टोटल ऐसे 5 तक कंप्लीट कर ली। फिर इसने इसका जब 2 पॉइंट आया तो इसने वो 1-2 कंप्लीट किए। फिर बाकी जब इसका आया तो टोटल 7 पॉइंट तक जाना रहता है, क्योंकि ये 7 पॉइंट ही विनर होते हैं। तो इसमें ना आपको 2 पॉइंट से लीड करनी है। जैसे अभी इसने ना 2 ही पॉइंट मारे हैं जो हारा हुआ है, लेकिन अगर ये 5 भी मारता तब भी ये जीत जाता। लेकिन अगर ये 6 मारता फिर ये इक्वल कर देता या 6-7 कर देता, तो फिर इसको 8 मारने रहते। तो जैसे 7 है 1 पॉइंट और मारने रहते हैं। देखो ये पॉइंट है, लेकिन ये एक सेट एक जो सर्व होता है ये एक सर्व वाला है कि एक ही बार में गेम खत्म होता है, ठीक है। ये वाला जितने एक पॉइंट है ना तो इसमें ये एक सर्व है, ठीक है, इसलिए इसमें मारना रहता है। तो यही है इसका कि 7 पॉइंट तक इसको विन करना रहता है। आप जब मैच देखोगे तो आपको खुद ही थोड़ा ये होगा, कोई भी एक पुराना मैच देख लेना। और यहाँ पे आके जब आप लोग ये समझ जाओगे ना तो आपको यही करना रहता है ओवरऑल कि जैसे उसमें एक 13 है और एक टोटल 4 पॉइंट इधर इधर मारे थे 6 इधर, तो टोटल कितने हो गए 26 हो गए। 2 ही सेट में 20 सॉरी 23 हो गए।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे नहीं रहा है टोटल 22 या 23, तो आप लोग को 22 ही कर देना रहता है, या 23 भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी 9 भी हो जाता है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे अभी हैंडीकैप, मोस्टली लोग का यही कंफ्यूजन रहता है। इनफैक्ट जब मैंने भी बैटिंग स्टार्ट की थी तो मेरी सबसे पहली कंफ्यूजन यही थी कि यार ये हैंडीकैप क्या होता है। तो ये हैंडीकैप हो गया पॉइंट वाला, ठीक है, क्योंकि एक और हैंडीकैप है, आप लोग को वो भी समझना पड़ेगा। ये हैंडीकैप यही है कि जो इन लोग का पॉइंट है कि यार चलो एक में मान लो जैसे मिनॉर ने 6 मतलब 7 और 6 से जीत गया, मतलब 1 पॉइंट की लीड हो गई, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले पॉइंट में लेका 6 और 3 से हरा दिया, तो अभी मिनॉर का एक सेट हो गया, इसका भी एक सेट हो गया, लेकिन मिनॉर पॉइंट में माइनस में है, ठीक है। तो मिनॉर पॉइंट में अगर माइनस में है मतलब 2 माइनस हुआ, ठीक है। तो 1.5 माइनस जब होगा तो 2 उसको माना जाता है। जैसे यहाँ पे मिनॉर तो वैसे फेवरेट में है, तो इसलिए मिनॉर का भी 1 पॉइंट माइनस नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर जैसे मिनॉर को तुमको देना है कि मिनॉर अगर नेक्स्ट वाले जैसे सेट हो गए ना, तो उसमें जैसे अभी इसका क्या कहते हैं 7-6 हो गया, इसका मान लो 6-3 था ना, अभी तीसरे वाले जो सेट होंगे उसमें मिनॉर ने अगर 6 और 2 से हरा दिया तो मिनॉर लीड में आ जाएगा। मिनॉर के पहले से एक लीड पे थे और फिर 4 पॉइंट इधर आ गए, तो कितने हुए टोटल, 5 पॉइंट हुए। 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट इसके माइनस हो जाएंगे, 6 और 3 से हराया था तो 3 पॉइंट माइनस हो जाएंगे उसके, तो 2 पॉइंट माइनस हो गए। तो आपने जब हैंडीकैप 1.5 लगाया तो मतलब इसको टोटल 2 माना गया, तो मिनॉर ने 2 पॉइंट से जीता, ठीक है। तो आप इसी को मान लोगे कि हाँ 1.5 माइनस जो हैंडीकैप है यही मैच का वो है, ठीक है, विनर है। क्योंकि 1.5 माइनस मतलब कि 2 मान गया, तो मिनॉर ने 2 पॉइंट लीड कर लिए, समझ गए। थोड़े से अगर आप लोग पढ़े लिखे होगे तो आप लोग समझ पाओगे। और ये एक एक प्लेयर का पॉइंट है कि एक प्लेयर कितना मार पाएगा। अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये तो इतना मतलब 11 पॉइंट तक दे रहा है। हाँ, तो ये यही है कि 3 पॉइंट तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 पॉइंट ही हो। लगातार एक प्लेयर 2 सेट भी जीत जाता है, 3 पॉइंट भी जीत जाता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार कोई परसेंटेज है इसका, तो इसका कोई परसेंटेज नहीं है, कोई भी मैच कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आप तो बिल्कुल ना, बट हाँ एक प्रेडिक्शन कर सकते हो। और अगर आप लोग एक बिजनेसमैन और एक गवर्नमेंट जॉब या अच्छी सैलरी जॉब करने वाले हो, तभी आप लोग बेटिंग में स्टार्ट करो अपनी लाइफ करियर, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, द लाइफ इसको ना बनाओ। क्योंकि अगर इसे आप इस मतलब कि आप इससे ना साइड इनकम जनरेट करोगे तो अच्छी बात है, मोटा भी जनरेट करोगे होगा, लेकिन सिर्फ यही अगर एक जरिया बनाओगे तो फिर आप उसी में पूरा गुस्सा निकलेगा। आप लॉस भी करोगे, कभी कभी 2 बार भी लॉस करोगे, 3 बार भी लॉस करोगे, ठीक है। तो आपके अंदर गुस्सा आएगा, फिर आप लगा दोगे, क्योंकि इसमें ना पैसे पैसे नहीं होते हैं, आप पानी के जैसे पैसे लगाओगे। और ये करेक्ट स्कोर है, करेक्ट स्कोर मतलब वही है कि तो जैसे 2 सेट से मिनॉर जीत जाएगा, तो इसमें देखो 2 ऑड्स हैं, 2 ऑड्स का मतलब है कि डबल हो जाएगा। देखो देखो इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लो अभी कि मिनॉर 2 सेट लगातार जीत जाएगा, कुछ भी हो जाए, जैसे 6-7-6 से जीत जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला भी 7-6 से जीत जाएगा, या 6-6-3 से जीत जाएगा, 6-2 से जीत जाएगा, ओवरऑल 2 सेट लगातार जीत जाएगा, ठीक है। और अगर यही लेगा की बात करें, ये लगातार 2 सेट जीत गया तो 5 ऑड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं मिनॉर जीतेगा लेकिन एक सेट लेगा ले जाएगा, तो इसके भी 3 ऑड्स हैं, 100 के 370 रुपए। और यही लेका की बात करें तो यहाँ पे अगर यही कि लेका 2 सेट तो मारेगा लेकिन एक मिनॉर मारेगा, तो इस पे कितने हैं, 100 पे 600, तो ये चीज है इसमें। और देखो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और यही सेट हैंडीकैप है, वही है जो ऊपर मैंने बताया। बट हाँ अगर आपको एक सेट लेना है ना कि एक सेट मेरे को चाहिए, तो क्योंकि अभी मिनॉर पे भाव कम है तो इसलिए मिनॉर का देख रहे हो 1.5, यानी 100 रुपए पे 12 रुपए आपको मिलेंगे, 1.2 सॉरी। तो ये देखो अभी आप लोग बोलोगे कि ये 1.5 हैंडीकैप कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। जैसे मिनॉर ने एक सेट मार दिया, एक सेट लेका ने मार दिया,
अभी ले का 2 सेट मार दिया और इसका 1 सेट हुआ, तो अभी मिनोर का कितना हुआ टोटल? मिनोर का 1 ही सेट हुआ और इसमें मिनोर ने 1.5 ऐड कर दिए, तो कितना हुआ? 2 सेट हो गया, इसका भी 2 सेट हो गया, तो 5 एक्स्ट्रा हो गया ना मिनोर के, 0.5। तो मिनोर मतलब 1 सेट ले लेगा, इसका ये मतलब है। और यही अगर लेका की बात करें तो लेका का भी 1.5 है, तो मतलब मिनोर 2 सेट तो जीते लेकिन लेका 1 सेट जीत जाएगा। तो अगर आप बोलना चाहते हो कि नहीं, हाँ लेका 1 सेट जीत जाएगा, तो 1.5 लगाना है आपको। क्यों? क्योंकि जैसे अगर लेका ने 1 सेट मारा है, इसने 2 सेट मारा है, ठीक है, 1.5 अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो गया? लेका का 2 सेट हो गया, पहले 1 ऐड करोगे, फिर 0.5 ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा दिखेगा ना, लेका से ज्यादा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि 1 सेट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल ओवर सेट, अगर आप बोलना चाहते हो कि नहीं यार मुझे ये तो नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये इतने अच्छे प्लेयर हैं दोनों कि अपना पॉइंट तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप ये बोलना चाहते हो, प्लस आप बोलना चाहते हो कि, या आपकी जो प्रेडिक्शन है, आप ये कहना चाहते हो कि यार ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लोग का सेट जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है। तो एक एक लेके और तीसरा एक जाएगा, तो आप इस पे लगाओगे तो 100 पे 130 रुपए मिलेंगे। और यही अगर आप बोलोगे नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे ले का 2 सेट ले लगातार, चाहे मिनोर ले, दोनों अगर सेट लेंगे तो मतलब 1.5 ही रहेगा, 100 पे 50 रुपए। यही मेन है। और फिर जैसे बेटिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे भी आ सकते हो, फर्स्ट सेट पे। देखो सब वही चीज है, बस आपका जो प्रेडिक्शन रहेगा सिर्फ एक सेट पे रहेगा। अभी तक आपकी लड़ाई सारे मैचेस में थी, ठीक है, कि ओवरऑल अभी इसमें आपको सारी चीजें भाव ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा रहता है कि आप एक ही सेट पे सिर्फ छोटे से, जितने शॉर्ट चीजें आप देखोगे ना, जैसे शॉर्ट चीजें जितनी आपको दिखेंगी ना, यहाँ पे हाई ऑड मिलेंगी कि हाँ, क्योंकि शॉर्ट चीजें उतनी होती नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग चीजें देखोगे कि जैसे यहाँ पे ओवरऑल 3 सेट भी हो सकता है, 2 सेट भी हो सकता है, 2 सेट में भी इतना हो सकता है, तो इसमें आपको लंबा दिखेगा और मर मुरा के आप कहना चाहते हो कि हाँ हो जाएगा। लेकिन 1 सेट में क्या होता है कि मर मुरा के आपको एक ही सेट तक आपको प्रेडिक्शन करना रहेगा। तो ये इसलिए शॉर्ट चीजों की वजह से इसमें भाव ज्यादा मिलेगा। जैसे कि आप बोलोगे कि यार ये 4 मारेगा, ये 6 मारेगा, या ये 4 मार दे, या ये 6 मार दे, तो टोटल 10 बना हो जाएगा। आप बोलना चाहते हो कि नहीं ये लोग एक एक करके 6 तक मारेंगे, फिर 13 तक पहुंचाएंगे, ऐसे भी होता है, ठीक है। और यही सब सेम है, और कुछ नहीं है, इक्वल ही है सब। और ये देखो मैंने बता दिया आप लोग को सारी चीज़ें। और अगर आप लोग अभी भी वेबसाइट वगैरह में खेल रहे हो तो आप लोग मेगापरी इंस्टॉल कर लो। मेगापरी ऐप में इंस्टॉल करोगे तो जब प्रोमो कोड मांगेगा ना रजिस्टर करते टाइम, तो आप लोग ना वहाँ पे बेटवॉल करके डाल देना प्रोमो कोड मेरा, BETWALL, कैपिटल लेटर में सारा रहेगा। बेटवॉल करके जब डालोगे ना आप लोग तो आ जाएगा। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। टेलीग्राम या तो सर्च करके मुझे मैसेज कर दोगे ना कि भाई क्या करना है कैसे करना है, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। देखो देखो लॉस भी करता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं। लॉस नॉर्मल है, अगर आपको जो बोलता है कि लॉस नहीं होता मेरा, ये सब नहीं होता, आपको राजा बना दूंगा, ये कर दूंगा, तो भाई ये आप समझ लो वो हवा हवाई, कोई फायदा नहीं है, एक्चुअल नहीं है वो। आपको खुश तो रख सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ओवरऑल आपका नुकसान ही होगा। समझो बात को पहले, क्योंकि एक इंसान आपको जो हवा हवाई में चढ़ा रहा है, वो आपको खुश तो रख सकता है कि हाँ यार आप खुश भी हो जाओ अंदर से कि हाँ ये अब तो मैं अमीरपति हो गया, तो बट ओवरऑल आपको लास्ट में पता रहता है कि मेरा ही लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों से कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे जब आके मेरी टेलीग्राम सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे टेनिस टिप्स 360 मैंने डाल रखा है। और अगर आप लोग को यहाँ पे अगर आप लोग ओपन करोगे ना, तो ये केसरी जो 88 यहाँ पे लिख ऐसे क्लिक करोगे ना, तो मेरा मैसेज आ, मतलब मेरे उसमें आ जाओगे, फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज की क्या क्वेश्चन है सारे पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। और यहीं तक मैं बताऊंगा, आज की नॉलेज यहीं तक है। थैंक्स एवरीवन, और प्लीज़ लाइक कर देना, मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ। धन्यवाद।